वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ यूनिक बातें लेकर चलने वाला हूं, जरा समझिएगा। यहां पे कैच कर रहा है, यहां पे देखिए, संसाधनों की कमी है, एक बेटर स्टूडियो नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी कमियां तो है, मैं जानता हूं। आवाज भी थोड़ा इको कर रहा होगा, लेकिन आप हेडफोन लगाकर सुनिएगा तो आपको आवाज स्पष्ट आएगी। सबसे बड़ी बात कि दृढ़ संकल्पित होकर यदि आप पढ़ाई करते हैं, मन को एकाग्र कर अगर आप पढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर लड़ना ही है ना, किसी से मत लड़िए, खुद से लड़ जाइए, जीत जाएंगे। अगर लड़ना ही है, मत लड़िए, किसी से मत लड़िए, फिर मैं कह रहा हूं खुद से लड़ जाइए, खुद की कमजोरियों से लड़ जाइए। आपको सारी दुनिया भी आपके पीछे लग जाएगी ना, सारी दुनिया, पूरी कायनात लग जाएगी आपके पीछे। तो एक तरफ पूरी कायनात आपको हराने के लिए लगेगी, तो उससे दुगने तरफ से, दूसरे तरफ से जो कायनात होगी वो आपको जिताने के लिए लग जाएगा। याद रखिएगा, बस गलत नहीं कीजिए, सही रास्तों पे रहिए, सही मार्ग पे रहिए और हर चीज को स्वीकार करिए। जो भी मिले उसे स्वीकार करिए। आप डर निकालिए। यदि आप डरेंगे तो जिंदगी के फील्ड में कभी भी आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आइए इस बात को जरा मैं फिर से कहता हूं, दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ें। देखिए, अब आज का सवाल मैं लेकर आया हूं, मैं बाई का मतलब डिवाइडेड बाई का मतलब डिवाइडेड बाई 10, 100, 1000 लाइक दिस। यदि कोई संख्या है जिसको मुझे 10 से डिवाइड करनी है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 555 लिया और मुझे इसे 10 से डिवाइड करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, कंफ्यूज नहीं करना है। क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है, बस। कोई संख्या है, यदि मुझे 10 से उसे डिवाइड करना है, क्या करना है? कोई संख्या है, यदि मुझे उसे 10 से डिवाइड करना है या 100 से डिवाइड करना है, तो क्या कर देना है? 10 से डिवाइड करने का मतलब कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। इस 1 जीरो का मतलब जो ऊपर में डाटा है उसमें राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद डेसिमल, ये 1 जीरो को लेना है। भूल नहीं करनी है कि 1, 2, कभी भी भूल नहीं करनी है। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए, उसी का उल्टा है। बचपन से हम लोग को क्या सिखाया गया था कि डेसिमल को उड़ाने के बाद नीचे उतना जीरो आ जाता है जितना अंक रहता है। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो। तो जब आप डेसिमल को रिमूव करके नीचे जीरो ले लेते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, नीचे से जीरो हटाकर ऊपर डेसिमल ले लीजिए। देखिएगा, कंसेप्ट समझिए जरा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डेसिमल को उड़ा करके मैं नीचे जीरो ले लेता हूं, या नीचे डेसिमल रहता है तो उसको उड़ाकर, हटाकर, गायब करके हम ऊपर जीरो ले लेते हैं जितना अंक डेसिमल के बाद रहता है। तो भाई नेचुरल तो है साहब, हमें 1 जीरो हटानी है तो ऊपर 1 अंक के बाद डेसिमल होगा, लेकिन 100 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ये 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। माफ कीजिएगा, मल्टीपल नहीं, यानी 10, 100, 1000 इस तरह से होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में थोड़ा यूनिक यहां पर, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, देखिए यहां आप कंफ्यूज करेंगे ज्यादा, राइट? तो आप जरा गौर कीजिएगा, तो सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस डेसिमल को रिमूव करूंगा और फिर यहां पर 100 दूंगा। लेकिन ये फालतू काम हो गया, ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। इसको हम कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। यहां तो आप समझ गए, यहां भी वही चीज है। लेकिन चलिए, अगर ऐसा किए हैं तो ऐसा करके भी समझ लीजिए। डेसिमल रिमूव किया, 1 जीरो और बढ़ गया, लेकिन मुझे 100 हटाने हैं, यानी मुझे डिवाइड करके रिजल्ट लाने हैं। 10 से, 100 से, 1000 से जब भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट डेसिमल में ही आएगा, ये नेचुरल बात है। तो हमें 2 जीरो हटाने हैं। अब ऊपर जितने भी कंटेंट आपके पास है, जो भी डाटा आपके पास बचे हुए हैं, उसमें हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से 1, 2, ये जीरो, देखिएगा जरा, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट 1 को हम काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, 0 को काउंट करेंगे और राइट हैंड साइड से
क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड से 1 2, आपके पास आपकी कॉपी होगी, मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, राइट हैंड से मैंने 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिया। अब मैं इस चीज को यहां पर बताना चाह रहा था, जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को इतना करने की क्या जरूरत है, इस क्वेश्चन को इतना करने की क्या जरूरत है। जैसे देखिए 5 ये डेसिमल है, एक अंक तो पहले से है, एक अंक तो पहले से है। अगर आप नहीं समझिएगा इसको तो ये समझ गए, हो गया, मैं सारी बात कर दिया, एक अंक तो पहले से है, तो एक अंक पहले से है देखिएगा, लेकिन ये 0 भी तो है और पहले से भी एक अंक है, तो मुझे नीचे के 0 को भी रिमूव करना है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक अंक ये है और यह एक अंक इसको मान लीजिए, तो कितने हो गए, 2 अंक। राइट हैंड साइड से 2 अंक होना चाहिए। राइट हैंड साइड से कितने अंक, यह एक अंक पहले से मौजूद है और यह एक अंक नीचे है, यानी इस 0 को भी मुझे हटाने हैं, तो क्या कर देंगे, 2 अंक के बाद एक अंक पहले से है, इस 0 के बदले भी मुझे एक अंक लेने हैं, यानी राइट हैंड से 2 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 5.55 इज योर आंसर। अब मुझे बताइए डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले, कोई भी क्वेश्चन मिले, मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, डियर स्टूडेंट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसको ऐसे लीजिए और यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। कितना सिंपल है, आप रिमूव करके भी बना सकते हैं, लेकिन बिना रिमूव के भी बन जाएगा। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने 0 हैं, 1 0 है, तो साहब वो तो 2 अंक पहले से है, मुझे इस 0 को भी तो हटानी है, यह भी एक डेसिमल का फॉर्म ही है, तो ऊपर का 2 अंक और नीचे का 1 अंक, कितने हो गए साहब, 3 हो गए। आपके पास आपकी कॉपी है, मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है, आपका राइट इधर से और मेरा भी राइट इधर से, तो क्या कर दूंगा मैं, 3 अंक, 1 2 3। क्यों 3, क्योंकि ये 2 अंक और ये 1 अंक, क्या हो गया। आप मुझे बताइए 4 से 5 मिनट के इस वीडियोस में, 4 से 5 मिनट के इस वीडियो में जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो कंसेप्ट आपको दिया, कोई भी डेसिमल का हो जिसका डिवाइड 10 से 100 से 1000 से हो, वो आपसे नहीं छूटेगा। दृढ़ संकल्पित होकर पढ़िए।